इंडिया की वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ, क्या ये सच है? On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. इस स्ट्राइक का हमारे मुल्क पर क्या असर पड़ सकता है? इंडिया जो दरिया सिंध का पानी बंद करना चाहता है, पहले ये समझते हैं कि दरिया सिंध का पानी आखिर आता कहां से है। इंडस रिवर का आगाज तिब्बत के हिमालय से होता है, जहां से ये नदियों की सूरत में निकलता है। ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में दाखिल होता है। आखिर में ये नदियां कराची से होते हुए समंदर में गिर जाती हैं। अब जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का बैकग्राउंड क्या है। असल में ये ट्रीटी क्यों हुई थी? 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की गारंटी में ये ट्रीटी साइन की थी, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि 3 दरियाओं पर इंडिया का हक होगा और 3 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक होगा। इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज का पानी दिया गया और पाकिस्तान को सिंध, झेलम और चिनाब का पानी दिया गया। लेकिन 20% पानी ये दोनों मुल्क इन सारे दरियाओं का यूज कर सकते थे, लेकिन 80% जो बड़ा हिस्सा था वो इन दोनों मुल्क का सेपरेट था। यानी पाकिस्तान के पास 3 दरिया और इंडिया के पास 3 दरिया। 60 सालों तक ये ट्रीटी बहुत ही अच्छे से चलती रही, लेकिन अब एक ऐसा वाकया हुआ जिसको देखते हुए इंडिया ने ये ट्रीटी बंद करने का और ये ट्रीटी तोड़ने का फैसला कर दिया। अप्रैल 2025 में कश्मीर की एक जगह पहलगाम की बेसारन वैली में एक खौफनाक वाकया हुआ। यहाँ पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ, जहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ। 4 से 5 दहशतगर्दों ने 26 लोगों को मार दिया और बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया और उनसे पूछा क्या तुम मुस्लिम हो? अगर मुस्लिम नहीं हो तो उनको गोली मार दी गई। इस वाक्य को लेके पूरी दुनिया शोक में है, क्योंकि मासूम लोगों का कत्ल बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल भी मासूम लोगों का कत्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस वाक्य को दूसरी तरफ पलट दिया। इंडिया की सरकार से ये दहशतगर्द नहीं पकड़ेंगे, तब उन्होंने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया कि पाकिस्तान ने ही ये दहशतगर्दी का हमला करवाया है। पहलगाम की ये वैली का मैं एक आपको स्ट्रक्चर दूं तो ये वैली एक बहुत ही सिक्योर वैली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आती। आपको खच्चरों पर जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है। इंडिया का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को दहशतगर्दों ने क्रॉस किया और उसके बाद पहलगाम की बेसारन वैली में आकर लोगों पर हमला कर दिया। तो मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूंगा कि दहशतगर्दों के पास कौन सी ऐसी मिनी कार थी जिसके थ्रू वो बेसारन वैली में आ गए और इतनी दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के आकर उन्होंने हमला कर दिया। जब वो दहशतगर्द बेसारन वैली में आए और उन्होंने कत्लेआम किया, 25 मिनट तक फायरिंग की, तब इंडिया की फोर्स कहाँ थी? इंडिया की फोर्स के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हेलीकॉप्टर पे आ सकती थी और हेलीकॉप्टर पे 5 से 6 मिनट लगने थे उन्हें सिर्फ इस वैली के अंदर एंटर होते हुए। लेकिन इंडिया की फोर्स नहीं आई और ना ही इंडिया की फोर्स ने चेकिंग की कि कोई लोग असला लेके जा रहे हैं उस वैली के अंदर। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं एक दफा कलाम गया टूर पर अपने दोस्तों के साथ और मेरा एक दोस्त था, वो नाइट ड्यूटी करके आया था। उसके बाद टाइम नहीं था क्योंकि हमारा अचानक प्लान बना था, तो उसके बाल भी बिखरे हुए थे और आंखों पे हल्के पड़े हुए थे। तो जब हम कलाम नहीं बल्कि स्वात की हदूद में एंटर हुए तो 3 जगह हमारी चेकिंग हुई, 3 जगह, और तीनों जगह जो हमारे जवान थे, फौजी जवान, वो कैमरे के जरिए हमारी फोटो बनाते थे सारों की। और हर फौजी ने हमारे उस भाई को जो नाइट ड्यूटी करके आया था, जिसके बाल बिखरे हुए थे, उसको बाहर निकाल कर चेक किया कि इसके पास कोई असला वगैरह तो नहीं है। यानी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है हमारे स्वात, कलाम और हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। लेकिन इंडिया की फोर्स कहाँ है? जो बहुत कहते हैं कि हमारे पास मारखोस कमांडो है, हमारे पास पैरा एफएस है और बहुत ही कमाल कमाल के कमांडो है। वो कमांडो कहाँ थे जब ये दहशतगर्द आए और आगे इन्होंने हमला किया? ना तो इंडिया की सरकार ने कुछ किया, ना ही इंडिया की आर्मी ने कुछ किया, और अपनी सारी तोपें पाकिस्तान की तरफ फेर दी। ये पाकिस्तानी जिम्मेदार है इस वाकये का। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी
अगर की गई होती। हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? मैं जब अपने दोस्तों के साथ मालम जब्बा गया, वहां पर मैं वीडियो बना रहा था गाड़ी के अंदर बैठकर। मेरे ड्राइवर ने मुझे इशारा किया कि ये फौजी एरिया है, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तभी एक जवान हमारे पास आ गया और उन्होंने देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने उनसे माजरत की और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और हम मालम जब्बा घूमने चले गए। इंडिया की ये वैली भी मालम जब्बा जैसी थी, लेकिन मालम जब्बा तो फिर गाड़ियां जाती हैं। इंडिया की इस वैली में गाड़ी नहीं जा सकती, बल्कि खच्चर जाते हैं। और दहशतगर्द इतने आराम से आए कि जैसे उन्होंने फौज के साथ कोई कमिटमेंट की हुई थी कि हम फायरिंग करके चले जाएंगे और आप बाद में आ जाना लोगों को बताने कि हम आपके साथ हैं। ऐसी फौज में ताला लगा देना चाहिए। ऐसी फौज को तो फंडिंग भी नहीं करनी चाहिए, जो फौज आपके मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती। और इन्हें 5 से 6 मिनट लगते हैं हेलीकॉप्टर से उधर पहुंचते हुए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उस सोल्जर की वाइफ कह रही है जिसका हस्बैंड मर गया, जिसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी वाइफ कह रही थी कि मेरे हस्बैंड 20 से 25 मिनट तक जिंदा थे, अगर फौज आ जाती तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कोई भी फौज या कोई भी हिफाजती अमला नहीं पहुंचा। उधर के लोगों ने ही अपनी मदद आप की। इंडिया की सरकार से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की सरकार ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए, उनको ये गम भुलाने के लिए एक काम कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे। इंडिया की सरकार ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया, जहां से चीजें ट्रांसफर होती थी और जहां पर हमारी परेड वगैरह हुआ करती थी, सब कुछ बंद कर दिया और कहा कि पाकिस्तान से हमारा कोई भी तल्लक नहीं है। लेकिन एक भी दहशतगर्द इन्होंने नहीं पकड़ा और बिना किसी एविडेंस के पाकिस्तान को जिम्मेदार बना दिया। अब बात करते हैं, क्या वाकई में इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? इंडस वाटर ट्रीटी, ये दोनों मुल्क एक दूसरे की रजामंदी के साथ ही इस ट्रीटी को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रीटी क्लोज नहीं हो सकती। और जो सा मुल्क इस ट्रीटी को क्लोज करेगा उसको भारी फाइन होगा। पाकिस्तान ने इंडिया के इस एक्शन को वाटर वारफेयर का नाम दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ये इंडिया की ट्रीटी वायलेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी पे सीधा वार है। अब बात करते हैं कि आखिर अगर इंडिया कामयाब भी हो जाता है वाटर रोकने में, सिंध का पानी इंडिया अगर रोक भी लेता है, तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा और इंडिया को क्या नुकसान होगा? लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रावी में पानी आ जाता है और एक बहुत ही हैवी सैलाब आ जाता है। कई दफा सिंध में भी पानी आ जाता है और बहुत हैवी सैलाब आ जाता है। वो कहां से आता है? क्योंकि जब मानसून का महीना आता है, दोनों मुल्कों में बारिश टका कर होती है, तो इंडिया में इतना पानी हो जाता है कि वो छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इंडिया की सरकार तो ऐसी है कि अपनी जू मारकर भी पाकिस्तान को ना दे, लेकिन जब वो पानी ज्यादा हो जाता है, अगर वो पानी नहीं छोड़ेंगे तो इंडिया डूबने का खतरा होता है, इसलिए वो पाकिस्तान में पानी छोड़ देते हैं। इंडिया के जो यूट्यूबर्स और इंडिया की जो सरकार कह रही है कि हम पाकिस्तानियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएंगे, मेरी बात सुनो भाइयों, अगर आप लोग हमें बूंद बूंद पानी के लिए तरसाओगे तो आप खुद पानी में डूब कर मर जाओगे। जब बरसात का महीना आएगा और आप पानी नहीं छोड़ पाओगे तो इंडिया डूबने का खतरा होगा। और दूसरी बात है कि सिंध पे आप डैम बनाने का सोच रहे हो, कहां पर डैम बनाओगे? लद्दाख में डैम बनाओगे, जहां पर डैम बनाने की प्लेस ही नहीं है, और कहां पर डैम बनाओगे? अगर आप डैम भी बनाते हो तो 15 से 20 साल लगेंगे आपको ये पानी रोकते रोकते। और तीसरी बात यह है कि आप एक ऐसी रस्म कायम करोगे कि ऊंचा मुल्क नीचे वाले मुल्क का पानी बंद कर देगा। तो आपका जो दरिया ब्रह्मपुत्र चाइना से आता है, अगर चाइना ने बंद कर दिया तो आप चाइना का क्या कर पाओगे? और आपके कितने ही पुत्र प्यासे रह जाएंगे। इसलिए ऐसी ट्रीटी को तोड़ने से पहले एक दफा अपनी जियोग्राफी का भी जायजा ले लें कि आपको भी जो पानी आता है वो बाहर से ही आता है। और मोदी साहब, ये जो सिंध का पानी आप बंद करने की सोच रहे हैं, ये पानी बीजेपी की मिल्कियत नहीं है, या ये पानी आप घर से नहीं लाए, ये हिमालय का पानी है और दोनों मुल्कों का इस पे मुकम्मल राइट है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद।